सुधांशु जी, आप पहले जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, और जिस तरह का माहौल है मौजूदा वक्त में, नवल किशोर जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तमाम दूसरे मोर्चों पर भी सरकार घिरी हुई है, लेकिन वो इस पर बात करने को तैयार नहीं होती। देखिए विपक्षी गठबंधन के संदर्भ में मैं चरण सिंह सापरा जी की बात का आंशिक रूप से समर्थन करता हूं और शिवानंद तिवारी जी की बात को खारिज करता हूं। कांग्रेस चाहे जैसी स्थिति में हो, चाहे उसका 2% वोट हो, अरे बिहार में वोट तो है, चाहे 2% 4%, वहां तो बहुत वोट है, तेलंगाना में वोट तो है, अगर आप देखिए केरल में वोट तो है। तो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब तक उसका आधार नहीं बनेगी, गठबंधन नहीं चल सकता। एनडीए और यूपीए 1 यूपीए 2 तीन ही गठबंधन सरकारें पूर्ण कार्यकाल पूरा करी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में थी। मगर अफसोस कि आज राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस उस दौर में है, 135 साल के इतिहास में अनेक बार कांग्रेस का नेतृत्व नायक दिखाई पड़ा जनता को। कभी नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, कभी नायक दिखाई पड़ा, कभी खलनायक दिखाई पड़ा, मगर अन्यथा न लिया जाए, जनता की नजर में एक शब्द है पप्पू पहली बार दिखाई पड़ा, यानी हास्य का पात्र पहली बार दिखा। यह इतनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने कि जिस पार्टी का सबसे बड़ा बेस है उसके नेतृत्व को कोई मानने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के नेतृत्व की हालत जानते हैं क्या है? भारत जोड़ो छोड़िए तो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए, और इनकी हालत जानते क्या है? एक कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी जो बैठे यहां, एक होता शामिल बाजा, यानी बारात में एक बाजा बज रहा था, जब उसको मजाक देखा जाता कहते तो बजता ही नहीं है। कहा ये ऐसे नहीं है, ये शामिल बाजा, यानी बाकी बाजे बजते हैं तब ये बजता हुआ सुनाई पड़ता है, इसकी अपनी कोई आवाज नहीं है। तो आज कांग्रेस की स्थिति विपक्षी दलों के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के बीच में शामिल बाजा की हो गई है। तो इसलिए मुझे कोई आधार नजर नहीं आता। ठीक है सापरा जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। सापरा जी, इस बारे में भी गौर करना होगा ना कि बीजेपी की बजाय क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी का ही ज्यादा नुकसान करते हैं। चाहे आम आदमी पार्टी को उठाकर देख लें, चाहे दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका देख लें, सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस का ही होता है। तो आप लोगों के लिए तो बड़ी लड़ाई अस्तित्व को लेकर भी है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। देखिए, सुधांशु जी ने अपने उत्तर के शुरुआत में उन्होंने तकरीबन ये तक कह दिया कि हर विभाग के अंदर, हर गांव के अंदर, पंचायत के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता है। यानी इस देश के डीएनए में कांग्रेस पार्टी जो है वो बसी हुई है। और हमने इस देश का इतिहास लिखा है। हमने हमेशा, जब हम गिरे भी हैं तो हम फिर उठ करके खड़े हुए, चाहे वो 77, 78 हो, 88 हो, या फिर उसके बाद का दौर हो। हम अगर जब गिरे हैं, हमने उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है। 2004 में जब शाइनिंग इंडिया का इतना बड़ा बवाल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसे देश को लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिवाय और कोई नेता ही नहीं है इस देश का जो आज ये माहौल परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसी समय कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और किसी को पता ही नहीं था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, 10 साल उन्होंने देश को अच्छे से चलाया। जबकि वर्ल्ड की रिसेशन आई, उस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश की नींव को मजबूत रखा, इस देश की शान को बरकरार रखा। तो इस तरह से ये जो आपका अहंकार है सुधांशु जी, इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जनता देख रही है कि आप अहंकारी हो गए हो। आपने जितने वादे किए हैं, वादा खिलाफी की है। आपने लोगों के साथ में वादा खिलाफी करके पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा करके मुनाफाखोरी की है। तो ये मुनाफाखोरी, वादा खिलाफी, ये जनता भूलने वाली नहीं है। सुधांशु जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। नवल किशोर जी बहुत देर से एक भी टिप्पणी नहीं कर पाए हैं, मैं उनके पास आऊंगी। सुधांशु जी, पहले आप जल्दी से, आप हाथ उठा रहे थे। वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल पर तो बात करने को तैयार ही नहीं होते आप लोग। इन्होंने बस एक ही, मैं उसमें भी बता देता हूं, एक पंक्ति कह दूं। इन्होंने एक बात अच्छी कही कि किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे। अरे मानव, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं पता था। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब के पास गया, मैंने कहा कि आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं। उन्होंने, ये मनमोहन सिंह जी का बयान है, आप सबसे ज्यादा योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है बनने के लिए। बस यही आपकी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण रहा। और पेट्रोल डीजल की बात पे मैं विनम्रता से गलत चलाया क्या? चरण सिंह सापरा जी से पूछना चाहता हूं, देश क्या को गलत चलाया? इस समय विश्व में जो G7 अर्थव्यवस्थाएं, यानी सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली 7 देश हैं, तो क्या वो गलत किया? स्थिति क्या है? क्या आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह की नीतियों के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने उन नीतियों को आगे नहीं बढ़ाया?
नहीं, मनमोहन सिंह जी ने गजब का नीतियां लाई थी। अरे पूरी नेहरू अर्थव्यवस्था के मॉडल को समाप्त कर दिया था, मगर आप नेहरू का गुणगान आज तक कर रहे हैं। 91 में अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन मॉडल वॉज डिस्कार्टेड। वो भारत के लिए कालबाय हो गया था, उससे नुकसान हो रहा था। नई अर्थव्यवस्था लाए, मगर आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो मनमोहन सिंह जी के कौन से अच्छे कार्य को आप स्वीकार करने को तैयार हैं? आप उनके जो एक्चुअल कार्य को मानते नहीं, एक्सीडेंटल वाले को मानने की प्रयास करते हैं। नवल किशोर जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या समस्या है? शिवानंद तिवारी किस समस्या का जिक्र कर रहे हैं? बिना कांग्रेस के कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? फिलहाल तो आपकी समस्या ये है, बात कुछ कही जाती है, समस्या कुछ है। ये आपके पत्रकारिता की ये समस्या है। सबसे आप भी ले सर्टिफिकेट छपवा रहे हैं आजकल आप लोग गजब तरीके से। हाँ, बोल लीजिए। सर्टिफिकेट सुन लीजिए। देखिए, एक तो मौका देने में भी इतना कोताही करते हैं, और जब मौका देते हैं तब भी बोलिए कर सकता हूँ। सुनिए पहले तब ना। देखिए, जो सवाल जो आपको और सांसद जी को परेशान करती है, तो मुख्य सवाल ये है कि जैसे बिहार भाजपा मुक्त हुआ है, वैसे ही देश भाजपा मुक्त होगा, उसका रास्ता तैयार होता है। तो यही समस्या भाजपा की है और उन चतुर पत्रकारों की है जो इस तरह के सवाल लेकर खड़ा होते हैं कि यहाँ पर लीडरशिप कौन होगा, कौन नेतागिरी करे। अरे यहाँ तो आप कांग्रेस के साथ हैं। अब दिल्ली के लिए कांग्रेस को साथ में रखिएगा तो नीतीश कुमार को आगे कैसे करिएगा? राहुल और नीतीश कुमार में से एक को आपको चूज करना पड़ेगा ना नवल किशोर जी। कुछ तो सोचा होगा, बताइए देश को और बिहार को भी। बिहार में महागठबंधन जिसमें 7 दल हैं, उसमें कांग्रेस भी है। आपको किसने और कहां और कैसे समझ में आया कि कांग्रेस साथ में नहीं है? हमारे नेता और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार बोल चुके हैं कि बिना कांग्रेस आप सवाल नहीं समझ पाए ना नवल किशोर जी। एक सेकंड, मेरा ये सवाल है कि दिल्ली के गद्दे के लिए नीतीश कुमार और राहुल गांधी में से कोई एक ही होगा ना? क्या तय किया है आप लोगों ने? चिंता कीजिए कि दिल्ली के गद्दी पे नरेंद्र मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ। उनकी समस्या क्या है, इस पे चिंता कीजिए। हाँ। क्यों संसदीय दल से आपको करने 2 की लोगों जरूरत को है, निकाल दिया जाता है, हाँ। इस पर चिंतन कीजिए। हाँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी चिंता ये है कि कैसे हम एजेंडा और भाजपा प्रोपेगेंडा करें। अब आपके पास जवाब नहीं, इधर उधर घुमा रहे हैं। पूछिए नीतीश कुमार राहुल गांधी में से कौन, तो इस पर जान ही रहे हैं आप। ठीक है सर, अब समझ में आ गया। बात सुनिए पहले। अरे क्या बात सुनो, आप इधर उधर लेकर जा रहे हैं। मीडिया पर डिबेट करने के लिए थोड़ी ना बैठाया नवल किशोर जी। नीतीश कुमार पर और बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर 2024 पर बहस हो रही है, आप बैठकर यहाँ पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। समय जाया मत कीजिए ना आज तक के दर्शकों का। आप ही केवल सर्टिफिकेट बांटिएगा कि नेता देश में केवल नरेंद्र मोदी है और उसके अलावा कोई नहीं है। अब प्रधानमंत्री तो मौजूदा वक्त में वही है, प्रधानमंत्री तो वही है। आपका नेता कौन होगा 24 के लिए, ये पूछ रही हूँ। विचित्र पत्रकारिता को त्याग दीजिए। फिर अब छोड़ दीजिए नवल किशोर जी। ये बैठकर यहाँ पर पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने के लिए ना आप लोगों को नहीं बुलाया जाता है। नवल किशोर जी, सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए, आप लोग को बड़ा फोन आ रहा था देश के अलग अलग हिस्सों से। नीतीश कुमार ने खुद ही कहा कि ये फोन कर रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं बीजेपी से हटने के बाद। अब फोन करने वाले तमाम नेता जब पहुंचते हैं पटना तो खोलकर समर्थन भी नहीं करते हैं। किस बात को लेकर हिचक है सुनील सिंह जी? नहीं, किसी बात को लेके किसी बात की हिचक नहीं है। माहौल तैयार है, देश चाहता है भाजपा मुक्त भारत। हाँ। विपक्षी एकता का बिगुल बज चुका है और माननीय नीतीश कुमार जी को हमारी पार्टी के हम लोग की जन आकांक्षा है। मैं उसको आधिकारिक पार्टी का वक्तव्य के रूप में नहीं कहूं, जन आकांक्षा है कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के पर आसीन होंगे। हाँ। वो झंडा फहराएंगे लाल किला पर। ये हमारी जन आकांक्षा की बात मैं कर रहा हूं। हाँ। मैं कोई आधिकारिक पार्टी का बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भाई नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारा थर्ड फ्रंट नहीं होगा। 16 सांसदों वाली पार्टी है जेडीयू। मेन फ्रंट से तात्पर्य है 16 सीटों वाली पार्टी है जेडीयू। 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। कैसे लड़िएगा आप उस पार्टी से? मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को लेके वो जो रोष है, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी अलाइड नहीं है, तो उनकी ये फासिस्ट नीति, जनता में रोष। और कितना सीट कम करना है? 50 सीट कम करना है। 50 सीट तो मात्र 1-2 स्टेट से कम हो जाएंगी। बिहार का तो मैं कह दूं खाता नहीं खुलेगा अगर ऐसा रहा तो। और उनकी भाजपा का जो बाकी अन्य राज्यों में भी रोष है। हाँ। तो 50 सीट कम होना तो ये एकदम दिख रहा है। अब आगे बात जो आपके मन में कौतूहल है कि कौन क्या बनेगा, तो सारी पत्ते आज नहीं खोले जाते।
सब चरणबद्ध तरीके से होगा। कांग्रेस आएगा कि नहीं आएगा ये सब चिंता का विषय आप लोग का नहीं है। विपक्षी एका अरे ये होगा, आपके चिंता कोई का हम विषय सब है। फ्रंट पे आप लोग रहेंगे, तो पूरा मेन मतलब फ्रंट ठीक के ठाक आदमी बैठे हुए हैं रहेंगे। सुनील सिंह जी, और पता नहीं नरेंद्र नेताओं को मोदी क्या जी, हो गया है। भाजपा नहीं आने अपना वाली काम है आप और ये ईमानदारी बात से करते दिख तो रहा है। यहाँ पर आकर आंकड़े नेताओं बताते को हैं। मीडिया के ऊपर कोई टीका alliance नहीं नहीं है फोड़ना उनका। पड़ता।